और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और विंटर का, सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। आई पर्सनली तो डोंट लाइक सर्दी, क्योंकि मुझे ये मोटे मोटे जैकेट्स और ये सब पहनना पसंद नहीं है। हाँ, जो नवंबर दिसंबर की सर्दी होती है इतनी ठीक है, लेकिन वो जो एक्सट्रीम वाला कोल्ड होता है ना, तो लेकिन खैर अपनी अपनी चॉइस है। किसी को विंटर पसंद है, किसी को रेनी सीज़न पसंद है, किसी को समर। आपका कौन सा सीज़न पसंद है बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि कितने लोग कैसे कैसे किसको क्या पसंद है जानना। और आज की जो मैं बात कर रही हूँ कि कई लोग पूछते हैं ना कि कैसे पूजा करनी चाहिए, बाबा को अर्जी कैसी लगानी चाहिए। बाबा को अर्जी लगाने के लिए, पूजा करने के लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि आपको 2 घंटे पूजा करनी है, 3 घंटे बैठना है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। जो भी करना है मन से करना है, दिल से करना है, क्योंकि जो दिल की आवाज़ होती है ना वही भगवान तक पहुंचती है। दिखावा, शो ऑफ नहीं। दिखावा, शो ऑफ सिर्फ इंसानों के लिए ठीक है, क्योंकि सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है, वो अंदर से कैसा है, ऊपर से तो बहुत अच्छा बन रहा है, वो हम नहीं जान सकते। अब मेरे सामने वाला अगर अंदर से कैसा भी हो, पर अगर सामने से अच्छा बिहेव कर रहा है, तो ये हम उसके अंदर की बात नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। लेकिन भगवान के आगे क्या छलावा करना कि दिखा रहे हो कि मैं बहुत पूजा कर रहा हूँ। अरे उनके आगे क्यों छलावा करना? छलावा तो इंसानों से होता है, वो तो भगवान है, हमारी रग रग से वाकिफ़ है। तो जो करना सच्चे मन से करना, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, उसको आपके मन की सब पता है। उससे छलावा नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान जी कृष्ण जी तो खुद ही छलिया नाम से फेमस थे। तो वो कर सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ हैं ही नहीं उनके आगे। तो जो भी करना है दिल से करना है, मन से करना। और हम यहाँ आए ही परीक्षा देने हैं। हम इस संसार में जो भेजे गए हैं, जो इस धरती पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, परीक्षा देने के लिए ही आए हैं। कैसे होता है ना कि एग्ज़ाम होता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है, ये हमारी टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। लेकिन जीवन की परीक्षा कौन डिसाइड करता है? ऊपर वाला। वो देखिएगा जब हमारा जीवन समाप्त होगा, या कहिए हमारी परीक्षा समाप्त होगी, परीक्षा की घड़ी समाप्त होगी, तो वो फैसला करेगा कि हमने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं कि खराब नंबर आए हैं। तो परीक्षा में अगर पास हो गए तो भगवान के चरण मिलेंगे, भगवान की पास जगह मिलेगी। और अगर फेल हो गए तो सबको पता है कि क्या होता है फेल होने का। वो तो हमेशा ऐसी कोशिश करिए, ऐसी, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो आप कितने खुश होते हैं, आपके घर वाले कितने खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। तो जैसी खुशी उस परीक्षा को पास करने में होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी ये जीवन की परीक्षा पास करने में होगी। और अगर आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे तो आपको प्रभु के पास जगह मिलेगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। तो कोशिश करिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो और अच्छे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। जितना अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म, उतना अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हों। जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा में हमारे नंबर कैसे आ रहे हैं, ये सब आप कर सकते हो। ये सब आपके अंदर ये काबिलियत भगवान ने दी है। एक इंसान ही है जिसके अंदर भगवान ने दिमाग दिया है, जो सोच सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी जानवरों में ये सेंस नहीं है, इसीलिए तो इंसान जानवरों से कहीं अलग है, क्योंकि उसे भगवान ने ये शक्ति दी है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, जो जानवरों के पास नहीं है ना। तो इस शक्ति को अगर आपने यूज़ किया सही जगह तो इसका फल भगवान ज़रूर देंगे। और हमेशा कर्म को किसी भी चीज़ से ऊपर रखो, क्योंकि कर्म, जो इंसान निष्ठा के साथ अपने धर्म, अपने कर्म का पालन करता है ना,
वो इंसान जीवन में बहुत तरक्की करता है। आप सिर्फ और सिर्फ, और ख़ास करके अगर आपकी यौवनावस्था है, अगर आप युवा हैं, तो आपका तो पहला ध्येय कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्म पर ही आपका पूरा जीवन निर्भर है। क्योंकि अगर आपने युवावस्था में कर्म नहीं किया तो आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलेंगी। इसीलिए कहा गया है कि जो युवावस्था होती है ना, वो कर्म की अवस्था होती है। तो देश के युवाओं, अगर युवा हो तो कर्म पर ध्यान दो। जितना अच्छा कर्म करोगे और जितनी निष्ठा के साथ कर्म करोगे, कर्म खाली ये नहीं कि दान दक्षिणा और ये वाला, ये तो कर्म है ही है, ये तो आपकी ज़िंदगी का हर इंसान को, हर एज ग्रुप को करना है। लेकिन जो कार्य है, जीवन जीने का कार्य, जिससे आपको अपने घर की जीविका चलानी है, वो कर्म पे ध्यान दो। उस कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपका कर्म है तो आप पूजा करिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मन में ध्यान कर लीजिए। भगवान तो इतनी भी छूट देते हैं कि आप मन में उनका स्मरण कर लीजिए, लेकिन कर्म पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो जीवन एक परीक्षा है, परीक्षा में अच्छे नंबरों से हमें उत्तीर्ण होना है, और ये सब हमारे हाथ में है। हमें पता है कि हम कैसे हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें पता है कि हमारी सोच कैसी है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे नंबर कैसे आ रहे हैं, ये हमें पता रखना है। तो मेरे दोस्तों, अच्छे से अच्छे नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हो। और आपको पता है, जब हर किसी का देखिए एंड वक्त समय आता है, हर इंसान बूढ़ा होता है, संसार छोड़ता है, तो उस समय आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा, कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ये रह गया, मैंने वो नहीं किया। वो गिले शिकवे तो देखिए इंसान है तो थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन ये पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। जितना बन सके उतना अच्छा काम करिए। और कल का जो वीडियो था, अगर देखा हो किसी ने, कि एक वीडियो मैंने बनाया था ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत अच्छा है, जीवन अच्छा, मतलब वो अपना मैनेज कर लेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान अपने भजन कीर्तन में और फैमिली के साथ स्पेंड करो। कपूत है तो आप कितना भी इकट्ठा करके रखोगे, वो धन नहीं बचने वाला, इसलिए थोड़ा बहुत बचा करके रखो। बाकी अपने ऊपर भी कुछ व्यय करो, क्योंकि भगवान ने आपको अगर दिया है, आप कमा रहे हो, तो वो आपका धन है, आप यूज़ करो उसको। कोई भी चीज़ देखिए, एक दिन जीवन चला जाता है और हमारा सब बचा खुचा यही रह जाता है। तो मेरी हमेशा से यही चीज़ है कि आपको जो कुछ अच्छा लगता है, चाहे घर के स्त्री हो पुरुष हो, अपनी ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो। थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखो। कोई आकस्मिक आपदा आ गई, उसके लिए बचा करके रखो, लेकिन बहुत ये नहीं कि एक एक चीज़ बचा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि आगे हमारे बच्चों के लिए है। कुछ मत करो ये सब बच्चे अपना भाग खुद लेकर के आते हैं। आपका बचा हुआ धन उनके काम नहीं आएगा। सबकी अपनी लकीर है, सब अपनी किस्मत लेकर के आते हैं। उनकी किस्मत में होगा अगर, तो भगवान, अगर उनके पूर्व जन्म के कर्म होंगे, वो अवश्य उन्नति करेगा। लेकिन अगर उनकी किस्मत में नहीं होगा तो आप कितना भी बचा के रख लोगे, वो कभी उसके काम नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, थोड़ा बचाओ, भविष्य के लिए बचाओ, आपदाओं के लिए बचा करके रखो, लेकिन संजो करके कोई भी चीज़ नहीं रखनी। संजो के रखने हैं तो सिर्फ रिश्ते, क्योंकि यही हैं जो अंत समय तक आपके काम आते हैं। और ये भी नहीं है कि अगर कोई रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको बार बार उस रिश्ते से चोट लग रही है, तो डेफिनेटली उससे एक डिस्टेंस बना लो। लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश यही करो कि रिश्ते साथ में रहें। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो चुभते हैं, नहीं पसंद आते, मतलब ऐसा लगता है कि उनको देख करके आपको बहुत तकलीफ़ होती है, उनकी बातें सुन करके आपको बहुत तकलीफ़ होती है। समझ में नहीं आता कि इनसे लड़ाई करें कि शांत रहें कि बच जाएं। बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ये कन्फ्यूजन ही लाइफ है। तो सबसे बेस्ट है कि उस रिश्ते से दूरी बना लो जो आपको सुकून नहीं दे रहे, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। कोशिश पूरी करो
लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। आई होप मेरी बातें आपको पसंद आ रही हों। ये सारी बातें बता रही हूँ ना, ये मेरे दिमाग में बाबा जी के आशीर्वाद से ही आती हैं, जो मैं आपके सामने जो भी मन में आता है वो बोल देती हूँ। ये सब मेरे बाबा की कृपा है। नहीं, मैं पहले कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब से धाम होकर के आई हूँ बाबा की, कि अजीब जो भी विचार आते हैं ना मन में, मैं सामने आकर के बैठ करके आपके सामने बोल देती हूँ। तो आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों, और सारी बातें हो जाएं और बाबा की कहानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। शायद मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन आज फिर से सुना रही हूँ क्योंकि ये कहानी दिल के बहुत करीब है। तो पूरनदास जी के पिताजी थे, वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब शंकर जी की बहुत पूजा करते थे, उनका रुद्राभिषेक करते थे। मतलब शंकर जी के बहुत बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाबा जी से चिढ़ते थे, यानी हमारे नीम करोली बाबा से। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो पूरनदा थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, नीम करोली बाबा जी के। तो उनको लगता था कि मेरा बेटा जो है मेरे काम काज में हाथ नहीं बटाता है और सारा दिन बाबा की आओ भगत और सेवा में लगा रहता है, और बाबा भी हैं जो उसको छोड़ते नहीं हैं और अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। इस वजह से वो बाबा को नापसंद करते थे। स्वाभाविक है, अगर हम भी देखेंगे कि बेटा हमारा काम नहीं करा रहा है, हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं और ही लगा है, तो ये ह्यूमन नेचर है। पर उनका भी यही नेचर था, तो वो थोड़ा सा बाबा से नाखुश रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पूरनदा के गांव में एक सामूहिक पूजन हो रहा था, मतलब भोलेनाथ का अनुष्ठान हो रहा था। वो वहाँ पे बहुत लोग एकत्रित हुए थे और वहाँ पर बाबा भी आ जाते हैं। अब पूरनदा के पिताजी बाबा को बहुत लाइक नहीं करते थे, लेकिन अब कोई आता है घर में तो प्रणाम करना, नमस्कार करना तो बनता है। तो भले ही वो उनको पसंद नहीं करते थे उनके पिताजी, लेकिन बाबा को प्रणाम करते हैं। तो जब प्रणाम किया तो बाबा ने पूछा कि तुम हैड़ा खान जी को जानते हो? मतलब बाबा ने पूरनदा के पिताजी से पूछा कि तुम हैड़ा खान जी को जानते हो? तो उनके पिताजी ने कहा नहीं, मैं तो सोमवारी बाबा की पूजा करता हूँ। तब बाबा ने बताया कि हैड़ा खान जी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त, मतलब भक्त क्या, वो शंकर जी का अवतार थे। तो अब देखिए बाबा जी क्या चमत्कार करते हैं। बाबा जी हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे, ये बात तो सबको पता है कि उनको कंबल वाले बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। अब वो क्या चमत्कार करते हैं कि बाबा मतलब अपना कंबल हटाते हैं ऊपर से, मतलब ऐसे झटके से अपना कंबल हटाते हैं। अब क्या हुआ, पूरनदास जी के पिताजी को उनके सीने में, बाबा के सीने में साक्षात भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। अब सोचिए, ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी, हमारे बाबा ही कर सकते हैं। सीने में श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी सबको दिखा चुके हैं, और इस बार उन्होंने भोलेनाथ जी को अपने सीने में पूरनदास जी के पिताजी को दिखाया। अब ऐसा किसी के साथ भी हो जाए तो वो इंसान तो हतप्रद रह जाता है, मतलब चौंक जाता है। वो ये उम्मीद ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी एक इंसान कर सकता है, क्योंकि वो बाबा को बहुत बड़ा संत नहीं मानते थे। लेकिन बाबा ने जब दिखा दिया, उसके बाद से वो उनके बहुत बड़े भक्त बन गए। और देखिए, जहाँ महाराज जी की कृपा होनी होती है, पूरनदास जी के पिताजी नहीं मानते थे बाबा को, लेकिन उन पर महाराज जी की कृपा होनी थी, तो उन्होंने की। भगवान खुद पात्र चुनते हैं अपना। तो वैसे पूरनदास जी के पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए ये बात बाबा जी भी जानते थे। शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने पात्र के रूप में उन्हें चुना, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाई। और आज भी जाने कहाँ कौन से देश में बाबा अपनी कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा तो बरसती रहती है। ये हमें नहीं पता, जिस पर होती है उसे ही पता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली, जय बजरंग बली ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि
ये नाम ही सत्य है, इसके आगे सब मिथ्या।